गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी लोक भारती में से चौथा लेसन सीखेंगे जिसका नाम है आदर्श बदला। उसके जो लेखक है वह है सुदर्शन जी। आदर्श बदला यह एक कहानी है। आदर्श बदला इस पाठ के लेखक सुदर्शन जी है। तो आइए लेखक का परिचय देख लेते हैं। सुदर्शन जी का जन्म 29 मई 1895 सियालकोट में हुआ था। आपका वास्तविक नाम या रियल नेम बद्रीनाथ है। आपने प्रेमचंद जी की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया है। साहित्य सृजन के अतिरिक्त मतलब साहित्य लिखने के अलावा उन्होंने हिंदी फिल्मों की पटकथाएं और गीत भी लिखे हैं। कई सारे हिंदी फिल्मों के जो पटकथाएं होती है या सॉन्ग्स होते हैं वो भी उन्होंने लिखे हैं। हार की जीत यह इनकी प्रथम कहानी है और हिंदी साहित्य में उन्होंने विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है। इनकी कहानियों की जो भाषा है वो बहुत ही ज़्यादा सरल और प्रभावात्मक है। तो प्रभावात्मक का मतलब होता है असर करने वाली या प्रभाव को उत्पन्न करने वाली। आपकी कहानियाँ घटना प्रधान होती है। घटना प्रधान मतलब जिस तरह से घटना घटती है उस तरह से उनकी कहानी जो है वो लिखकर या लिखते हैं। इनका जो मृत्यु है, इनका जो निधन है यह 9 मार्च 1967 में हुआ था। इन्होंने कई सारी कृतियां लिखी है। उसमें से कुछ पुष्पलता, सुदर्शन सुधा, तीर्थ यात्रा, पनघट यह कहानी संग्रह है, सिकंदर, भाग्य चक्र यह नाटक है, भागवती यह उपन्यास है, आनररी मजिस्ट्रेट यह प्रहसन आदि प्रमुख कृतियां उन्होंने लिखी हुई है। विधा साहित्य के बारे में या विधा परिचय के बारे में हम यहाँ पे जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। विधा परिचय मतलब कहानी उन्होंने या इस कहानी में किस भाषा का या किस तरह से वर्ड्स का या शब्दों का उपयोग किया है। तो कहानी भारतीय साहित्य की प्राचीन विधा है। यह जो विधा उन्होंने लिखी है यह कहानी है और दूसरी बात ये प्राचीन भारतीय साहित्य में से लिया गया है। कहानी जीवन का मार्गदर्शन करती है, जीवन के प्रसंगों को उद्घाटित भी करती है और यह मन को बहलाती भी है। यहाँ पर जो कहानी में भाषा का उपयोग किया गया है वो सरल और सीधी भाषा का उपयोग किया है तथा मुहावरों का भी प्रयोग यहाँ पर उन्होंने किया है तथा प्रभामान शैली कहानी की प्रभावोत्पादकता को वृद्धिगत करती है। अभी प्रभावोत्पादकता का मतलब है असर या प्रभाव को उत्पन्न करने वाला और वृद्धिगत का मतलब है बढ़ाने वाला। तो इस तरह से अब हम पाठ परिचय देख लेते हैं कि इस पाठ में क्या या किसके बारे में या किसके संबंधी जानकारी प्राप्त हमें यहाँ पर करनी है। तो प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बदला शब्द को अलग ढंग से व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। तो व्याख्यायित का मतलब है परिभाषित करने का यहाँ पर प्रयोग किया है। यदि वह बदला किसी के मन में उत्पन्न हिंसा को समाप्त कर उसे जीवन का सम्मान करने की सीख देता है तो वह आदर्श बदला कहलाता है। यहाँ पर जो लेखक है ये कहना चाहते हैं कि जो बदले में अनिष्ट भी होता है, यहाँ पर अनिष्ट का मतलब होता है कि वह जो है किसी का बुरा होना, लेकिन यहाँ पर जो है जो बदला लिया गया है या जो प्रतिशोध लिया गया है वो आदर्श बदला बन जाता है। उसमें किसी का अनिष्ट नहीं होता है, किसी का बुरा नहीं होता है या फिर किसी का नुकसान नहीं होता है, बल्कि कल्याण का कार्य होता है, उनकी भलाई का कार्य होता है। बचपन में बैजू अपने पिता को भजन गाने के कारण तानसेन की क्रूरता का शिकार होता हुआ देखता है, परंतु वही बैजू तानसेन को संगीत प्रतियोगिता में पराजित कर उसे जीवन दान देता है और संगीत का सच्चा साधक सिद्ध होता है। कलाकार को अपनी कला पर अहंकार नहीं करना चाहिए, कला का सम्मान करना चाहिए,
कलाकार का परम कर्तव्य होता है। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। प्रभात का समय था। आसमान से बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी। सुबह के वातावरण का वर्णन यहाँ पर लेखक जी ने किया है। प्रभात का समय था, मतलब सुबह का समय है। आसमान से बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी। कहने का मतलब ये है कि रात के अंधेरे में सुबह होने के बाद प्रकाश की जो किरणें हैं, सूरज की जो किरणें हैं, वो संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही है। मतलब किसी तरह से रात के अंधेरे पर विजय प्राप्त करके सूरज में रोशनी फैलती है। 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद या लड़ाई के बाद प्रकाश ने अंधेरे पर विजय प्राप्त कर ली है। यहाँ पर रात के अंधेरे पर विजय प्राप्त हुई है, मतलब सुबह में रोशनी फैलती है। इस खुशी में फूल झूम रहे थे, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं खेलती थी और पत्ते तालियां बजाते थे। चारों तरफ खुशियां झूमती थी, चारों तरफ गीत गूंजते थे। इतने में साधुओं की एक मंडली शहर के अंदर दाखिल हुई। यहाँ पर रोशनी फैलने के बाद उसकी खुशी में कौन कौन शामिल हुए हैं, इसका वर्णन यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर खुशी में फूल झूम रहे थे, पक्षी जो है वो मीठे गीत गा रहे हैं, पेड़ों की शाखाएं, शाखाएं मतलब ब्रांचेस जो है, या पेड़ों की जो शाखाएं हैं वो खेल रही है हवा में, और पत्ते जो है वो तालियां बजा रहे हैं। पत्ते तालियां बजाना मतलब हवा में, हवा की वजह से जो पत्तियां हिल रही है, यानी यहाँ पर पत्तियां जो है वो अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां झूमती हुई नजर आ रही है। चारों तरफ खुशी का माहौल है। यही नहीं, चारों तरफ गीत गूंजते हैं, संगीतमय वातावरण जो है वो हर तरफ फैला हुआ है। इतने में साधु की एक मंडली शहर के अंदर दाखिल हो जाती है, और ऐसे समय पर साधु की मंडली जो है वहाँ शहर के अंदर जो है दाखिल हुई है, आई हुई है। उनका ख्याल था मन बड़ा चंचल है। साधुओं का ख्याल या साधु क्या सोचते हैं, इसका वर्णन यहाँ पर कवि ने किया हुआ है। वो कहते हैं कि मन जो है वो बड़ा चंचल होता है। अगर इसे काम न हो तो इधर उधर भटकने लगता है। मन जो होता है वो चंचल होता है। मन को हमेशा काम देना चाहिए। अगर काम नहीं दिया जाए तो वो इधर उधर भटकने लगता है हमारा मन, और इधर उधर भटकने के वजह से वह अपने स्वामी को विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर डालता है। इसे भक्ति की जंजीरों से जकड़ देना चाहिए। ऐसे साधु का मन का ख्याल यहाँ पर बताया गया है। कहने का मतलब ये है कि हमेशा मन को व्यस्त रखो। अगर वो काम नहीं करेगा तो हमारा मन इधर उधर भटकेगा और वह हमें विनाश की खाई में गिराकर लेके जाएगा। कहने का मतलब हमारा विनाश होगा। अगर हम काम करेंगे या फिर अगर हम भक्ति के जंजीरों में जकड़ेंगे, कहने का मतलब हम भक्ति के मार्ग पर या भगवान का स्मरण करेंगे, तो हमारा मन खाली नहीं होगा। हमारा मन भगवान को पूजता हुआ या भगवान की भक्ति में लीन होगा, और इस वजह से यहाँ पर हम या हमारा मन जो है वो भटकेगा नहीं, बल्कि भक्ति में लीन होगा। साधु गाते थे, सुमर सुमर भगवान को, मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। यहाँ पर कवि ये कहना चाह रहे, या फिर लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि भगवान का नाम लो, भगवान का नाम स्मरण करो, भगवान को याद करना सीखो, कीर्तन भजन करे और मन को खाली मत छोड़ो। यहाँ पर अर्थात मन को भक्ति में तल्लीन कर लो, भक्ति में लीन कर लो। यहाँ पर लेखक ये कह रहे हैं इन दो पंक्तियों में।
जब संसार को त्याग चुके थे, उन्हें सुर ताल की क्या परवाह थी। कोई ऊंचे स्वर में गाता था, कोई मुंह में गुनगुनाता था, और लोग क्या कहते हैं इन्हें इसकी जरा भी चिंता न थी। इस तरह से साधु गाते हैं, वो साधु गाते हुए नजर आ रहे हैं। सुर ताल की कोई भी उनको परवाह नहीं थी। कोई ऊंचे स्वर में गा रहा था, कोई मुंह में गुनगुना रहा था, और कई सारे लोग जो हैं वो क्या कहेंगे इसकी जरा भी चिंता या परवाह उनको नहीं थी। ये अपने राग में मगन थे कि सिपाहियों ने आकर घेर लिया और हथकड़ियां लगाकर अकबर बादशाह के दरबार को ले चले। यहाँ पर अकबर बादशाह का राज्य चल रहा था। अकबर बादशाह के सिपाहियों ने जब इनको गाते हुए सुना तो उनको हथकड़ियां लगाकर अकबर अकबर बादशाह के दरबार को वो ले चले हैं, उनको लेकर गए हैं। यह वह समय था जब भारत में अकबर की तुति बोलती थी। तुति बोलना मतलब अधिक प्रभाव होना, अधिक असर होना। यहाँ पर उस समय की बात कर रहे हैं कि जब भारत में अकबर का असर होता था, अकबर जो कहे वो लोग सुनते थे। और उसके मशहूर रागी तानसेन ने यह कानून बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके वह आगरे की सीमा में गीत न गाए, और जो गाए उसे मौत की सजा दी जाए। तो अकबर बादशाह के दरबार में एक मशहूर, एक प्रसिद्ध रागी गायक जिसका नाम तानसेन है, उनका कानून चलता था। यहाँ पर तानसेन ने एक कानून, एक कायदा बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी न करे, राग विद्या मतलब संगीत का लय, जो व्यक्ति संगीत का लय में उसकी बराबरी न कर सके तो उस व्यक्ति को आगरे की सीमा पर भी गाने न दिया जाए। यहाँ पर यह जो कानून है वो बनवा दिया गया था, नहीं तो उसकी मौत की सजा या उसको मौत की सजा दी जाएगी। बेचारे वनवासी साधुओं को पता नहीं था, परंतु अज्ञान भी अपराध है। यहाँ पर तानसेन का यह कानून शुरू था। ये उन जो साधुए थे या बेचारे वनवासी, वनवासी का मतलब होता है कि वन में रहने वाले ये जो साधु है उनको बिल्कुल भी पता नहीं था, लेकिन फिर भी जो अज्ञानी है उनको भी अपराध या सजा सुनाई जाती थी। मुकदमा दरबार में पेश हुआ। तानसेन ने राग विद्या के कुछ प्रश्न किए। साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे। अकबर के होठ हिले और सभी साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। इस तरह से उन साधुओं को तानसेन के सामने अपराध के रूप में खड़ा कर दिया गया। तानसेन ने उनको राग विद्या के या संगीत के लय के कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए, लेकिन साधु जो है वो उत्तर नहीं दे सके। अकबर के होठ हिले। अकबर के होठ हिलना इसका मतलब उन्होंने तानसेन को कह दिया कि इनको तुम्हारी दया पर छोड़ दिया गया है, मतलब तुम्हें जो भी सजा सुनानी है वो तुम सुना सकते हो। और इस तरह से दया निर्बल थी। दया निर्बल थी मतलब उन कमजोर लोगों को जो है सजा सुनाई गई, वह इतना भार सहन न कर सकी, मृत्युदंड की आज्ञा दी गई। तो इस तरह से तानसेन के राग विद्या के कुछ प्रश्न नहीं देने के वजह से उन साधुओं को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। मृत्युदंड मतलब मौत की सजा। आज्ञा सुनाना मतलब आदेश देना। केवल एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ दिया गया। बच्चा है, इसका दोष नहीं, यही है भी तो क्षमा के योग्य है। तो उन साधुओं में कुछ एक छोटा बच्चा था जो 10 वर्ष का था, 10 साल का था, जिसको उन्होंने छोड़ दिया गया था या उसको छोड़ दिया गया था क्योंकि वह बच्चा था, उसका कोई दोष नहीं था। यही भी तो क्षमा के योग्य है। बच्चा रोता हुआ आगरे के बाजारों से निकला और जंगल में जाकर अपनी कुटिया में रोने तड़पने लगा। वह बार बार पुकारता था, बाबा तू कहाँ है। उसी तरह से वह 10 साल का बच्चा रोता हुआ
अपनी कुटिया के अंदर गया और अपने बाबा को पुकारता रहा कि तुम बाबा कहाँ हो। आपको मैं थोड़ी स्टोरी बता दूं। यहाँ पर उन साधुओं में एक ऐसे व्यक्ति थे, उस बच्चे के पिता थे, बाबा थे, जिनको तानसेन ने मृत्युदंड की सजा सुनाई थी, मतलब उनको मार दिया गया था। यहाँ पर वो बच्चा रोता हुआ अपने कुटिया में आया था, जिसका नाम था बैजू। बैजू रोता हुआ अपने पिताजी को पुकार रहा है, मुझे प्यार, वो कह रहा है कि मुझे प्यार कौन करेगा, कौन मुझे कहानियां सुनाएगा। लोग आगरे की तारीफ करते हैं, मगर इसने मुझे तो बर्बाद कर दिया। इसने मेरा बाबा छीन लिया और मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया। बाबा, तू कहा करता था कि संसार में चप्पे चप्पे पर दलदले हैं और चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियां हैं। अब कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा, कौन मुझे इन दलदलों से निकालेगा, कौन मुझे सीधा रास्ता बताएगा, कौन मुझे मेरी मंजिल का पता देगा। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बच्चा देर तक रोता रहा। वह जो बैजू नाम का लड़का था, 10 साल का बच्चा, जोर जोर से अपने पिता को पुकारते हुए रोता हुआ नजर आ रहा था। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए और राम नाम का जप करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आए और बोले, बेटा शांति करो, शांति करो। उसी समय बैजू उठा और हरिदास जी के चरणों से लिपट गया। हरिदास जी के पैरों पर आके वो गिर गया। बैजू बिलक बिलक कर रोता रहा। बिलक बिलक कर रोना, यह मुहावरा यहाँ पर है, जोर से रोना। और कहता था, महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है, मुझ पर व्रज गिरा है, मेरा संसार उजड़ गया है। यहाँ पर मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। संसार उजाड़ना, संसार सूना सूना करना। यहाँ पर वह बैजू महाराज को या महाराज के चरणों पर लिपट कर बिलक बिलक कर रोने लगा। हरिदास बोले, शांति शांति। बैजू, महाराज तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया, तबाह कर दिया। यहाँ पर मुहावरा है, बर्बाद कर दिया। उसने मेरा संसार सूना सूना कर दिया। संसार सूना सूना करना मतलब संसार उजाड़ देना। हरिदास वापस से कह रहे हैं, शांति शांति। बैजू ने हरिदास के चरणों से और भी लिपट कर कहा, महाराज शांति जा चुकी है। यहाँ पर शांति जा चुकी है का अर्थात अब मेरे मन को शांति नहीं है, अब मुझे बदले की भूख है, बदले की प्यास है, अब मुझे प्रतिकार की प्यास है, मेरी प्यास बुझाइए। यहाँ पर प्रतिकार का मतलब है प्रतिशोध। यहाँ पर प्रतिकार, प्रतिशोध, बदला, यह सभी समानार्थी शब्द है। हरिदास ने फिर कहा, बेटा शांति शांति। बैजू ने करुणा और क्रोध की आंखों से बाबा जी के तरफ देखा। उन आंखों में आंसू थे, आहें थी और आग भी थी। यहाँ पर आंसू जो थे वो दुख के आंसू थे। आहें जो थी यहाँ पर कसक थी, दुख की कसक थी। और इसी तरह से एक आग जो है, बदले की आग, जो उस बैजू के आंखों में दिखाई दे रही थी। जो काम जबान नहीं कर सकती उसे आंखें कर देती है, और जो काम आंखें भी नहीं कर सकती उसे आंखों के आंसू कर देते हैं। बैजू ने ये दो आखिरी हथियार चलाए और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। यहाँ पर बैजू ने कौन से दो आखिरी हथियार चलाए थे? तो आंसू के, आंखों के आंसू। तो आंखों के आंसू देखकर यहाँ पर ये जो हरिदास जी हैं, जो है उन्होंने जो है वो पिघल गए। और इस तरह से हरिदास जी ने बैजू को सांत्वना दिया या दिलासा दिया।
हरिदास की धीरज की दीवार आंसुओं के बौछार न सह सकी और कांप गिर गई। उन्होंने बैजू को उठाकर गले से लगाया और कहा, मैं तुझे वह हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। और इस तरह से उस आंखों के आंसू के हथियार को अपनाकर बैजू ने हरदास जी को उनको पिघलकर या पिघलाने के लिए मजबूर किया। और इस तरह से हरदास जी ने बैजू को उठाकर उसको ये कहा कि मैं तुम्हें वो हथियार दूंगा जिस हथियार से तू अपने पिता की मौत का बदला ले लेगा। बैजू हैरान हुआ, बैजू खुश भी हुआ, बैजू उछल पड़ा। उसने कहा, बाबा आपने मुझे खरीद लिया, आपने मुझे बचा लिया, अब मैं आपका सेवक हूँ, अब मैं आपका दास हूँ। हरिदास जी कहने लगे, मगर तुझे 12 बरस तक तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या, कठिन तपस्या करनी होगी, भयंकर तपस्या करनी होगी। बैजू कहने लगा, महाराज आप 12 बरस कहते हैं, मैं 12 जीवन देने को तैयार हूँ। मैं तपस्या करूँगा, मैं दुख झेलूंगा, मैं मुसीबतें उठाऊंगा, मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपको भेंट कर दूंगा। मगर क्या इसके बाद मुझे वो हथियार मिल जाएगा जिससे मैं अपने बाप की मौत का बदला ले सकूं? हरिदास ने कहा, हाँ मिल जाएगा बैजू, तो मैं आज से आपका दास हूँ, आपका सेवक हूँ। आप आज्ञा दे, मैं आपकी हर आज्ञा, हर आदेश का सिर और सिर के साथ दिल झुकाकर पालन करूँगा। आपकी हर आज्ञा का, हर आदेश का मैं पालन करूँगा। और इस तरह से उसी दिन से बैजू जो है वो गुरु हरिदास जी का शिष्य बनकर रह गया। इस दरमियान ऊपर की घटना को 12 बरस बीत गए और इस तरह से अर्थात इस दरमियान बैजू ने संगीत की शिक्षा गुरु हरिदास जी के यहाँ से प्राप्त कर ली। आगे जगत में बहुत से परिवर्तन हो गए थे। 12 वर्ष का सफर था और 12 वर्ष के बाद, 12 बरस के बाद जब वो जगत में आया तो बहुत से परिवर्तन हो गए थे, बहुत से बदलाव हो चुके थे। कहीं बस्तियां उजड़ गई थी, कई वन बस गए थे, बूढ़े मर गए थे और जो जवान थे उनके बाल सफेद हो गए थे। तो इस तरह से यहाँ पर अब बैजू बावरा जवान था और राग विद्या में दिन ब दिन आगे बढ़ रहा था। उसके स्वर में जादू था और तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी थी। मोहिनी का मतलब है किसी को भी मोहित करने वाले उसका स्वर जो है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर, जादू करने वाला और मोहिनी डालने वाला, किसी को भी मोहित करने वाला बन चुका था। वो गाता था तो पत्थर भी पिघल जाते थे और पशु पंछी तक मुग्ध हो जाते थे। लोग सुनते थे और झूमते थे तथा वाह वाह भी करते थे। हवा रुक जाती थी, एक समा बन जाता था। समा बन जाना यहाँ पर मुहावरा है, रंग जमाना या वातावरण निर्माण करना। तो इस तरह से बैजू जो है वो 12 बरस की तपस्या प्राप्त करके बहुत ही बड़ा जो है गायक बन चुका था। और इस तरह से बैजू यहाँ पर हरिदास जी के यहाँ पर शिष्य बनकर वो अभी यहाँ पर 12 बरस की शिक्षा प्राप्त कर या यहाँ पर संगीत सम्राट जो है वो बन चुका था। एक दिन हरिदास ने हंसकर कहा, वत्स, वत्स मतलब यहाँ पर बेटा, मेरे पास जो कुछ था वह मैंने तुझे दे डाला। अब तू पूर्ण गंधर्व हो गया है, अब मेरे पास और कुछ नहीं है जो तुझे दूं। बैजू हाथ बांधकर खड़ा हो गया। कृतज्ञता का भाव आंसुओं के रूप में बह निकला। कृतज्ञता मतलब यहाँ पर ग्रेटफुल या फिर आभार व्यक्त करना। चरणों पर सिर रखकर बोला, महाराज आपका उपकार जन्म भर सिर से नहीं उतरेगा।
यहाँ पर कहना यह है कि उसने ये कहा कि मुझ पर आपके जो एहसान हैं, आपने जो मुझ पर उपकार किया है, वो मैं जीवन भर नहीं उतार पाऊंगा। और इस तरह से हरिदास जो है वो सिर हिलाकर बोले, यह नहीं बेटा, कुछ और कहो, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ और सुनना चाहता हूँ। बैजू कहा, आज्ञा कीजिए। वो बैजू ने कहा, आप मुझे आज्ञा दीजिए महाराज, आदेश दीजिए। हरिदास ने कहा, तुम पहले प्रतिज्ञा करो। यहाँ पर प्रतिज्ञा मतलब प्रण। जैसे हम किसी से कोई शपथ दिलाते हैं या फिर वचनबद्ध होते हैं तो उसको कहते हैं प्रतिज्ञा लेना। हरिदास जी ने बैजू को प्रतिज्ञा लेने के लिए कहा, प्रण लेने के लिए कहा, शपथ लेने के लिए कहा। बैजू ने बिना सोच विचार कर कह दिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि हरिदास ने वाक्य को पूरा किया और इस राग विद्या से किसी को हानि न पहुंचाऊंगा, ये शपथ लेकर वह आगे चला गया। राग विद्या का या राग विद्या में किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा, ये प्रतिज्ञा या ये शपथ गुरु हरिदास जी ने शिष्य बैजू से ली थी। बैजू का लहू सूख गया, उसके पैर लड़खड़ाने लगे। पैर लड़खड़ाना यह मुहावरा है, हिम्मत साथ छोड़ना। 12 वर्ष के सफलता के बाद परे भागते हुए दिखाई दिए। 12 वर्ष की तपस्या पर एक क्षण में पानी फिर गया। प्रतिहिंसा की छुरी हाथ आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुंद कर दी। यहाँ पे प्रतिहिंसा का मतलब है कि बदले की भावना, बदला लेने का समय आया तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर उसे जो है बदला लेने से रोक लिया। बैजू ने होठ काटे, दांत पीसे और रक्त का घूंट पीकर रह गया। यहाँ पर रक्त का घूंट पीना मतलब गुस्से पर काबू पाना, अपने आप को नियंत्रण में रखना। मगर गुरु के सामने उसके मुंह से एक शब्द न निकला। गुरु गुरु था और शिष्य शिष्य था। शिष्य गुरु से विवाद नहीं करता था। विवाद मतलब तर्क वितर्क नहीं करता था। यहाँ पे दूसरा दृश्य हम देखेंगे। कुछ दिन बाद एक सुंदर नवयुवक साधु आगरे के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने समझा इसकी भी मौत आ गई है। वे उठे कि उसे नगर की रीति की सूचना दे दे, मगर निकट पहुंचने से पहले ही मुग्ध होकर अपने आप को भूल गए और किसी को साहस न हुआ कि उससे कुछ कहें। और इस तरह से जब जैसे ही एक साधु, एक नवयुवक, कहने का मतलब अर्थात वो खुद बैजू, जब साधु आगरे के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था, लोगों ने समझा कि अभी इसकी भी मौत आ गई है, क्योंकि तानसेन ने अगर सुना तो उसको मौत की सजा सुनाएगा। और ये नियम जो उस साधु को पता नहीं थे, और इस तरह से लोगों ने उस नगर के लोगों ने उस नगर के नियम को बताने के लिए वह साधु के पास, उस नवयुवक बैजू के पास जाना चाहा। पर वो इतना सुंदर गा रहा था कि लोग निकट पहुंचने पर ही मुग्ध हो गए, मोहित हो गए, अपने आप को वो भूल गए और किसी को साहस नहीं हुआ कि उसे कुछ कहें। दम के दम में यह समाचार नगर में जंगल के आग के समान फैल गई। आग के समान फैलना मतलब तेजी से फैलना। एक साधु रागी आया है जो बाजार में गा रहा है। यह बात पूरे तेजी से पूरे नगर में फैल गई। इसी तरह से सिपाहियों ने हथकड़ियां संभाली और पकड़ने के लिए साधु की ओर दौड़े, परंतु पास आना था कि रंग पलट गया। रंग पलटना मतलब जो चाहते हुए भी करने से मुखर जाना, उन पर भी उसका प्रभाव पड़ गया था। मतलब वहां पर अकबर बादशाह के सिपाही जो थे, जो उसको पकड़ने के लिए गए थे, हथकड़ियां लेकर गए थे, जो बिल्कुल भी करना चाहते थे लेकिन बिल्कुल भी वहां पर जाकर उसका गाना सुनकर नहीं कर सके, उस गाने का प्रभाव
उस बैजू का प्रभाव उन सैनिकों पर भी पड़ चुका था और वो कुछ नहीं कर पाए। रंग पलट गया। साधु के मुखमंडल से तेज की किरणें फूट रही थी जिनमें जादू था, मोहिनी थी, सबको मोहित करने वाली उसकी आंखें थी, मुग्ध करने की उसकी शक्ति थी। सिपाहियों को न अपनी सुध रही, न हथकड़ियों की, न अपने बल की, न अपने कर्तव्य की, और न बादशाह की, न बादशाह के हुक्म की। किसी को भी सिपाहियों को सुध नहीं रही। वो बिल्कुल भूल गए यहाँ पर कि वो सिपाही थे और वो बिल्कुल भी उस नवयुवक साधु को या बैजू को पकड़ न पाए, हथकड़ियां पहना न पाए। वे आश्चर्य से उसकी मुख की ओर देखने लगे जहाँ सरस्वती का वास था और जहाँ से संगीत की मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी। साधु मस्त था, अपने ही सुनने वाले में जो है थे वो भी मस्त थे, जमीन आसमान मस्त थे। और गाते गाते साधु धीरे धीरे चलता जाता था और श्रोताएं, जो ऑडियंस थी, जो लोग थे, वो भी उस साधु के पीछे पीछे जो है वो चलते जा रहे थे। श्रोता जो है उनका समूह जो है वो धीरे धीरे चलता जा रहा था। ऐसा मालूम होता था जैसे एक समुद्र है जिसे नवयुवक साधु आवाजों की जंजीरों से खींच रहा है और संकेत से, इशारे से अपने साथ साथ आने की प्रेरणा दे रहा है। मुग्ध जन समुदाय चलता गया, चलता गया, चलता गया। यहाँ पर मुग्ध जन समुदाय चलता गया कहने का तात्पर्य यह है, जिस तरह से वह साधु अर्थात बैजू जा रहा था, उसी के पीछे पीछे वह जन समुदाय चला जा रहा था। जब तक वह संगीत गा रहा था तब तक तो लोगों को बिल्कुल पता नहीं था लोग कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। एकाएक गाना बंद हो गया, जादू का प्रभाव टूटा तो लोगों ने देखा कि वो तानसेन के महल के सामने खड़े हैं। उन्होंने दुख और पश्चाताप से हाथ मले और सोचा, यह हम कहाँ आ गए हैं। तो इस तरह से वो जन समुदाय, वो लोग उस साधु के पीछे पीछे, उस गाने के पीछे पीछे वहां तक आ गए जहां तानसेन का या अकबर बादशाह का महल था। वहां आने के बाद जब गाना बंद हुआ तब लोगों को पता चला कि वो तानसेन के महल के सामने खड़े हैं। और इस तरह से वो लोग अपना हाथ मलते रहे, उनको दुख हुआ, यह हम कहाँ आ गए। साधु अज्ञान में ही मौत के द्वार पर आ पहुंचा था और भोली भाली चिड़िया अपने आप अजगर के मुंह में आ फंसी थी और अजगर के दिल में जरा भी दया नहीं थी। यहाँ पर अजगर जो है वो तानसेन को कहा गया है जिसके अंदर दया की बिल्कुल भी भावना नहीं थी। सोचिए, अगर तानसेन के अंदर दया की भावना होती तो वो साधुओं को मृत्युदंड की सजा नहीं सुनाती होती। देखिए, यहाँ पर एक तरफ तानसेन के अंदर घमंड है, अहंकार है, ना ही उसके अंदर दया की भावना है। तानसेन बाहर निकला, वहां लोगों को देखकर वह हैरान हुआ और फिर सब कुछ समझकर नवयुवक ने बोला, तो शायद आपके सिर पर मौत सवार है। नवयुवक साधु मुस्कुराया, जी हाँ, मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ। तो इस तरह से तानसेन जो है वो महल के बाहर आ चुका है और उसने नवयुवक साधु को देखा और उसको ये कहा कि शायद तुम्हारे सर पर मौत सवार है। यहाँ पर बैजू साधु या नवयुवक मुस्कुराया और कहा, जी हाँ, मैं आपके साथ गान विद्या मतलब तुम्हारे साथ या आपके साथ मैं मुकाबला करना चाहता हूँ, गान विद्या करना चाहता हूँ। तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया, अच्छा, मगर आप नियम जानते हैं ना, नियम कड़ा है और मेरे दिल में दया नहीं है।
मेरी आंखें दूसरों की मौत को देखने के लिए हर समय तैयार है। लेकिन नवयुवक ने भी जवाब दिया, और मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं है, मैं मरने के लिए हर समय तैयार हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक तरफ जो है, एक जो तानसेन के अंदर घमंड है, अहंकार है, जो उन्होंने क्रूर नियम बनवा रखे हैं, उसके दिल में दया की बिल्कुल भी भावना नहीं है, जो दूसरे की मौत देखने के लिए तैयार है। जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर बैजू है, नवयुवक साधु है, जो बिल्कुल शालीनता से उत्तर दिया कि मैं तुम्हारे साथ गान या सॉन्ग का मुकाबला करना चाहता हूँ, और मैं बिल्कुल भी जीवन का मोहित नहीं हूँ, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर आगे हम देखेंगे, इस तरह से इस समय सिपाहियों को अपनी हथकड़ियों को ध्यान आया और झंकारते हुए आगे बढ़े, और उन्होंने नवयुवक साधु को हाथों में हथकड़ियां पहना दी। भक्ति का प्रभाव टूट गया, श्रद्धा के भाव पकड़े जाने के भय से उड़ गए, और लोग इधर उधर भागने लगे। सिपाही कोड़े बरसाने लगे, और लोगों के तितर बितर हो जाने के बाद नवयुवक साधु को दरबार की ओर ले चले। दरबार की ओर से शर्तें सुनाई गई कि कल प्रातःकाल, मतलब कल सुबह, नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा। गान युद्ध मतलब मुकाबला होगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मार डालने तक का तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा, और अगर तुमने उसे हरा दिया, तानसेन को अगर तुमने हरा दिया, तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। तो इस तरह से यहाँ पर सिपाहियों ने बादशाह के दरबार में बैजू को लेकर गए, और उसको ये कहा कि कल सुबह तुम्हारे और तानसेन के बीच में गाने का मुकाबला होगा। अगर तानसेन जीत गया तो तानसेन के हाथ में तुम्हारी मृत्यु होगी या तुम्हें मार दिया जाएगा, और अगर तानसेन हार गया तो बैजू तुम्हारे हाथ में उसका जीवन होगा। नौजवान साधु ने शर्तें मंजूर कर ली। दरबार ने आज्ञा दी कि कल प्रातःकाल तक सिपाहियों की रक्षा में रहो। यह नौजवान साधु बैजू बावरा था, और इस तरह से दरबार में जो बादशाह महाराज है, उन्होंने आदेश दिया कि तुम रात भर सिपाहियों के साथ या सिपाहियों की रक्षा में रहोगे, और कल सुबह तुम्हारा तानसेन के साथ मुकाबला होगा। सूरज भगवान की पहली किरण के आगरे के लोगों को आगरे से बाहर जाते देखा। साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण को भी उसके जीवन और मृत्यु का तमाशा देखने की आज्ञा दे दी गई थी। कहने का मतलब ये है कि नवयुवक साधु बैजू के कहने पर ही यहाँ पर सर्वसाधारण लोगों को भी यह जो मृत्यु या फिर जीवन का जो तमाशा था, यहाँ पर कौन मरेगा और कौन जीवित रहेगा, यह देखने की आज्ञा बैजू ने या उस साधु ने उस प्रार्थना की थी कि सब लोगों को बुलाया जाए और उनके सामने यह मुकाबला हो जाए। साधु की विद्वत्ता की धाक दूर दूर तक फैल गई थी। जो कभी अकबर की सवारी देखने को भी घर से बाहर आना पसंद नहीं करते थे, आज वे भी नई पगड़ियां बांधकर निकल रहे थे। ऐसा जान पड़ता था कि आज नगर से बाहर वन में नगर या नया नगर बच जाने का है। वहां जहां कनाते लगी थी, कनाते लगना मतलब पर्दे लगाए गए थे, इधर जनता बढ़ रही थी, कुर्सियां की कतारें भी सजी हुई थी, और उद्विग्नता और अधीरता से गान युद्ध के समय की प्रतीक्षा कर रही थी। बालकों को प्रातःकाल मिठाई मिलने की आशा दिलाई जा रही थी। और इस तरह से दूसरे दिन बैजू बावरा और तानसेन के बीच एक मुकाबला होने वाला था। कई बार उठ उठकर देखता है कि अभी सूरज निकला है या नहीं। उसके लिए समय रुक जाता है, उसके हाथ से धीरज छूट जाता है, वह व्याकुल हो जाता है, बेचैन हो जाता है। समय हो गया, लोगों ने
आंख उठाकर देखा, अकबर सिंहासन पर था, साथ ही नीचे की तरफ तानसेन बैठा था और सामने फर्श पर नवयुवक बैजू बावरा दिखाई देता था। उसके मुंह पर तेज था, उसकी आंखों में निर्भयता थी, निडरता थी। अकबर ने घंटी बजाई और तानसेन ने कुछ सवाल संगीत विद्या के संबंध में बैजू बावरा से पूछे। बैजू ने उचित उत्तर दिए और लोगों ने खुशी से, हर्ष से तालियां पीट दी। हर मुंह से जय हो, बलिहारी बलिहारी की ध्वनि निकलने लगी। बलिहारी का मतलब न्यौछावर हो जाओ। इसके बाद बैजू बावरा ने सितार हाथ में ली और जब उसके पर्दों को हिलाया तो जनता ब्रह्मानंद में लीन हो गई। ब्रह्मानंद का मतलब है परमानंद, आनंद में लीन हो गई। मतलब जैसे ही बैजू बावरा ने सितार को हाथ लगाया और जब उसने बजाना शुरू किया तो सभी जनता जो है उन्होंने उस संगीत का, उस मधुर संगीत का आनंद लिया और वो आनंद में इतने लीन हो गए, पेड़ के पत्ते भी तब तक या तब निशब्द हो गए थे। निशब्द होना का मतलब है कि पत्तों की हिलने की आवाज भी नहीं आ रही थी और इस तरह से यहाँ पर वायु रुक गई थी, हवा जो है वो शांत हो गई थी। सुनने वाले मंत्र मुग्ध बत सुधिहीन हुए सिर हिलाने लगे थे। सुधिहीन का मतलब होशो हवास जो है खो देना। यहाँ पर सभी जो ये है लोग हैं वो मंत्र मुग्ध हो गए थे। बैजू बावरे की उंगलियां सितार पर दौड़ रही थी, उन तारों पर राग विद्या निछावर हो रही थी और लोगों के मन उछल रहे थे, झूम रहे थे, थिरक रहे थे। ऐसा लगता था कि सारे विश्व की मस्ती वही आ गई हो। लोगों ने देखा और हैरान हो गए कि कुछ हिरन या जो हिरने हैं छलांगे मारते हुए आए और बैजू बावरा के पास खड़े हो गए। बैजू बावरा सितार बजाता रहा और बजाता रहा और वे हिरन या हरिन सुनते रहे, सुनते रहे और दर्शक या ऑडियंस यह असाधारण दृश्य सिनेरी देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। हरिण मस्त और बेसुध थे। बैजू बावरा ने सितार हाथ से रख दी और अपने गले से जो फूल मालाएं थी वो उतार कर उन हिरणों के गले में पहना दी। फूलों के स्पर्श से हरिणों या हिरन जो है वो सूद आई और वे चौकड़ी भरते हुए जंगल में गायब हो गई। बैजू ने कहा, तानसेन मेरी फूल मालाएं यहाँ मंगवा दे, मैं तब जानूं कि आप राग विद्या जानते हैं। यहाँ पर तानसेन से यह सवाल किया गया कि जिन हिरणों को मैंने अपने फूल मालाएं पहनाई हैं और वे वापस जो है वन में चले गए हैं, अपनी राग विद्या से वापस उन हिरणों को यहाँ बुला लो तो मैं मान लूंगा कि आपको तानसेन राग विद्या आती है। यहाँ पर बैजू बावरा ने तानसेन को यहाँ पर चुनौती दे दी और उन हिरणों को अपनी राग विद्या से वापस जंगल से बुलाने के लिए कहा। तानसेन सितार हाथ में लेकर उसे अपनी पूर्ण प्रवीणता, निपुणता से, दक्षता के साथ बजाने लगा। ऐसी अच्छी सितार, ऐसी एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेट के साथ उसने अपने जीवन भर में कभी न बजाई थी। ऐसी सितार के साथ वह आप सितार बन गया और पसीना पसीना हो गया। उसको अपने तन की सुधि न थी और सितार के बिना संसार में उसके लिए और कुछ न था। आज उसने वह बजाया जो कभी न बजाया था। तानसेन के सामने मृत्यु खड़ी थी और वो जी जान से सितार जो है वो बजा रहा था, क्योंकि यह जो संघर्ष था, यह जो मुकाबला था वो जीवन मृत्यु का मुकाबला था और इसीलिए जान की बाजी यहाँ पर लगी हुई थी और इसीलिए यहाँ पे तानसेन ने जी जान से सुध खोकर, अपने आप को खोकर उसने वहाँ पे
कभी ने ऐसा बजाया, ऐसा उसने वह बजाया, सितार बजाया जो कभी न बजा सकता था। यह सितार की बाजी न थी, यह जीवन और मृत्यु की बाजी थी। आज तक उसने अनाड़ी देखे थे, लेकिन आज उसके सामने एक उस्ताद बैठा हुआ था। आज तक तानसेन के सामने जितने भी लोग आए थे वो अनाड़ी थे, जिनको राग विद्या के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी, संगीत के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। लेकिन आज जो तानसेन के सामने बैठा हुआ था वो एक बड़ा उस्ताद था। वह कितना ऊंचा, कितना गहरा और कितना महान, आज वह अपनी पूरी कला दिखा देना चाहता था। आज वह किसी तरह भी जीतना चाहता था। आज वह किसी भी तरह जीते रहना चाहता था। बहुत समय बीत गया, सितार बजती रही और इस तरह से दुखने लगी, मगर लोगों ने आज तानसेन को पसंद किया था। यहाँ पर तानसेन ने जी जान से सितार बजाया था। उसकी उंगलियां दुखने लगी थी, मगर लोगों ने आज तानसेन को पसंद नहीं किया था। सूरज और जुगनू का मुकाबला हो गया था। आज से पहले उन्होंने जुगनू देखे थे, आज उन्होंने सूरज देख लिया था। यहाँ पर जुगनू जो है वो तानसेन है और सूरज जो है वो बैजू बावरा था। बहुत चेष्टा करने पर भी जब कोई हरिण न आया तो तानसेन की आंखों के सामने मौत नाचने लगी थी। देह पसीना पसीना हो गया था। लज्जा ने मुखमंडल लाल कर दिया था, शर्म के मारे उसका चेहरा लाल हो गया था। आखिर खिसियाना होकर बोला, वे हरिण अचानक इधर आ निकले थे, राग की तासीर से न आए थे। हिम्मत है तो अब दोबारा बुलाकर दिखाओ। यहाँ पर जो तानसेन है, बहुत बजाने के बाद भी हिरन वहां पर नहीं आए। उसी वक्त उसने एक चाल चली और उसने बैजू बावरा को ये कहा कि पहली बार जो हिरन आए थे वो अपने आप आए थे, तुम्हारे सितार के वाद्य सुनकर नहीं आए थे, तो अब मुझे तुम दोबारा बुलाकर दिखाओ। बैजू बावरा मुस्कुराया और धीरे से बोला, बहुत अच्छा, दोबारा बुलाकर दिखा देता हूँ। और इस तरह से उसने वो जो चाल है वो बैजू बावरा ने समझ ली और उसने ये भी कह दिया कि ठीक है, मैं उन हिरन को अपने संगीत के वाद्यों के सुर से वापस बुलाकर दिखाता हूँ। यह कहकर उसने फिर सितार पकड़ ली। एक बार फिर संगीत लहरी वायुमंडल में लहराने लगी। फिर सुनने वाले संगीत सागर की तरंगों में डूबने लगे। हरिन बैजू बावरा के पास फिर आए, वे ही हरिन जिनकी गर्दन में फूल मालाएं पड़ी हुई थी और जो राग की सुरील ध्वनि के जादू से बुलाए गए थे। बैजू बावरा ने मालाएं उतार ली और हरिन कूदते हुए जिधर से आए थे उधर को चले गए। इस तरह से वापस से यहाँ पर बैजू बावरा ने अपना संगीत जो है, सितार जो है वो बजाया और उसकी सितार की धुन सुनकर वापस वो हरिन या हिरन उसके पास आके खड़े हो गए। उन्होंने उस हिरन के गले में जो मालाएं पहनाई हुई थी वो मालाएं वापस उतार ली और वहाँ हिरन जो है वो जंगल में चले गए। अकबर का तानसेन के साथ अगाध प्रेम था, बहुत प्रेम था। उसकी मृत्यु निकट देखी तो उसका कंठ भर आया। यहाँ पर अकबर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया क्योंकि तानसेन जो है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हारते हुए नजर आ रहा था। परंतु प्रतिज्ञा हो चुकी थी, वचनबद्ध हो चुके थे और वे विवश होकर उठे। मतलब विवश होकर उठना मतलब चाहे बिना बिना चाहे वहां पर वो उठ गए और संक्षेप में निर्णय सुना दिया कि बैजू बावरा जीत गया, तानसेन हार गया। बैजू बावरा जीत गया और तानसेन हार गया। अब तानसेन की जान बैजू बावरा के हाथ में है। अब तानसेन की जान जो है वो बैजू बावरा के हाथ में थी। तानसेन कांपता हुआ उठा, कांपता हुआ आगे बढ़ा और कांपता हुआ बैजू बावरा के पाँव में गिर पड़ा। वह जिसने अपने जीवन में किसी पर दया न की थी, इस समय दया के लिए गिड़गिड़ा रहा था और कह रहा था, मेरे प्राण न लो।
बैजू बावरा ने कहा, मुझे तुम्हारे प्राण लेने की चाह नहीं है, तुम इस निष्ठुर नियम को उड़वा दो। निष्ठुर मतलब बहुत ही बुरे, जो रूल्स, जो नियम तुमने बनवा दिए हैं, उस नियम को तुम बंद कर दो। जो कोई आगरे की सीमा के अंदर गाए, अगर तानसेन के जोड़ का न हो तो मरवा दिया जाए, ये जो नियम है उस नियम को तुम बंद करो। अकबर ने अधीर होकर कहा, यह नियम अभी इसी क्षण से उड़ा दिया गया। तानसेन बैजू बावरा के चरणों से गिर गया या चरणों में गिर गया और दीनता से, गरीब भावना से कहने लगा, मैं यह उपकार जीवन भर न भूलूंगा। बैजू बावरा ने जवाब दिया, 12 बरस पहले की बात है, आपने एक बच्चे की जान बख्शी थी, आज उस बच्चे ने आपकी जान बख्शी है। तानसेन हैरान होकर देखने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसे पुरानी एक भूली हुई, एक धुंधली सी बात याद आ जाती है। इस तरह से तानसेन को बैजू बावरा ने अपनी संगीत विद्या से जो प्रतिशोध है या जो बदला है, वो उसने अपने पिता के मौत का बदला, प्रतिशोध उसने संगीत विद्या से ले लिया। इस तरह से यह पाठ सुदर्शन की श्रेष्ठ कहानियों में से या संग्रह से लिया गया है। थैंक यू वेरी मच।